राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग आए हैं एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक आसान बनाने के लिए, विच इज़ नेशनल इनकम, द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइजेस और इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने बहुत आसान तरीके से उसको डीमिस्टिफाई करूँगा। एंड आई प्रॉमिस, इस वीडियो को अगर आपने 1 से 2 बार अगर देख लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, कहीं पे भी इसका डिस्कशन हो, यू वुड डेफिनेटली बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल मोर देन 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले जो, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप उसको रिवाइज़ करें एंड लेट्स चेक कि आपने रिवाइज़ किया है कि नहीं, आप कितना आपने मेमोराइज़ किया है। जो आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी वो आपको याद है कि आप भूल गए हैं। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा एट द लास्ट माइल तक मैं आपको उसको याद करा के, एंड आई वुड होप दैट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको 100% एफिशिएंसी से अटेंड करें। ओके, सो लेट्स check how much you remember, and if not then start. Okay, so अगर किसी को ट्रिक याद हो प्लीज़ रिपीट विद मी। We ate pohe and grew up to become IRS officers, owned our own property and car that walks on land and makes a sound PP. Okay, so I hope आप लोग को याद होगा। This was no poverty, this was zero hunger, this was good health and well-being, this was quality education, this was gender equality, this was from river, fresh water, clean water and sanitization, clean water and sanitization. This is E for energy, clean and affordable energy, W for work, decent work and economic growth, I for industry, innovation and infrastructure, R for reduced inequalities, S for sustainable cities and communities, P for responsible production and consumption, C for climate change, W for life below water, L for life on land, P for peace, justice and strong institution, and the last P for partnership for goals. आई होप आप सब लोगों को याद होगा। लेट्स स्टार्ट द फ्रेश टॉपिक। ओके, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट लास्ट द नेशनल इनकम। ओके, सी एक्चुअली जीडीपी होता क्या है, मैं देखिए पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आई वुड टेल यू द पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर। देयर आर ओनली 4 पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर एंड दीज 4 पॉइंट्स आर 4 लाइन। अगर ये 4 लाइनें आपको याद हैं या नहीं भी याद है, अगर आपको इस 4 लाइनों का मतलब पता है, कॉन्सेप्ट याद है, देन यू वुड बी एबल टू क्रैक एनीथिंग। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। जीडीपी इज एक्चुअली है क्या? It is the monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in a single financial year. ध्यान रखिएगा, मैंने जो जो टर्म्स इस डेफिनेशन में हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अलग से लिख भी रखा है उनको। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली दी मॉनेटरी वैल्यूज़। वाई दी मॉनेटरी वैल्यूज़? बिकॉज बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे काम जो होते हैं हम लोग वॉलंटरली करते हैं। अगर मैं कोई वॉलंटरी वर्क कर रहा हूँ तो दैट वोंट बी इंक्लूडेड इन दी GDP. For example, in your homes, your mother used to do works that doesn't have any monetary value, so it is not calculated in the GDP. Next, why only the final goods and services? Why not the intermediate goods? Intermediate goods इसलिए नहीं, because if intermediate goods का हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे, उनको लेंगे अगर, तो it would lead to double counting. For example, मान लीजिए आपने एक कार ली, कार में अपने टायर्स लगाए होंगे, स्टील लगाया होगा, देन यू वुड बी हैविंग ग्लासेस, देन यू वुड बी हैविंग इंजन, है ना। अगर मैं सबका अलग अलग कॉस्ट उसमें ऐड करूँ और एक कार का फाइनल कॉस्ट मान लीजिए कार मुझे 10 लाख की पड़ी, तो इस 10 लाख में ऑलरेडी ये सारे इंटरमीडिएट जितने भी गुड्स थे उनका कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, मतलब जो कार है मेरी फाइनल, दोनों का कॉस्ट अगर ऐड करूँगा तो ये डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी?
That is why, to avoid this double counting, only the final goods and services are procured. The most important, I would say, please give you 100% attendance, 100% वो attention. The most important thing is this domestic territory. इसी से मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी जो मैंने कहा था, हर जो टर्म है उसके साथ एक लाइन मैं आपको दूंगा, ये वो लाइन है, नीचे मैंने मेंशन भी किया है. GDP इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी. प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा. मॉनेटरी वैल्यू अगर आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज याद रहेगा, बिकॉज टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वो मैंने एक्सप्लेन इसलिए आपको कर दिया. जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट इट रिटेन इन ए मेमोरी. ठीक है. नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी. सी GDP इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, GDP इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. इसको मन में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं भी इनग्रेव करके रख लीजिए. GDP इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें ऐड होती हैं GDP में जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कंट्री है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन होती है. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया होता है जिसमें गुड्स और पीपल फ्रीली मूव कर सके. ठीक, वो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी. सेकेंडली, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में ध्यान रखिएगा, जो दूसरी कंट्रीज़ में आपके जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज होती वो भी आती हैं. एक और चीज़, आपके जो, बिकॉज इंडिया हैज़ अ कोस्टल रीजन, अ वेरी हाई कोस्टल रीजन, सो इंडिया के कोस्टल रीजन में जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो अपने टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो भी आते हैं. वन मोर थिंग, जो टेरिटोरियल वाटर्स और आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड हाई सीज जिसको हम लोग कहते हैं, उस हाई सीज में भी अगर कोई शिप और वेसल है अपना, या कोई ऑयल यूनिट है अपना, ऑयल ड्वेलिंग यूनिट है, दैट टू कम्स अंडर द टेरिटरी. Got it? Next. One more thing I skipped. I told you final goods and services, but yes, one more thing I skipped. अगर मान लीजिए ये 10 लाख की कार मैंने इस साल खरीदी है, दैट इज़ मान लीजिए अभी 24 मैंने खरीदी, नेक्स्ट ईयर अगर मैं इसको बेचता हूँ सेकेंड हैंड, दैट वैल्यू वोंट बी इंक्लूडेड. ठीक है. तो रीसेल वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड. माइंडेड, रीसेल वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड. ओनली द फाइनल goods, final value of the goods and services are included. That too, अगर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझना चाहें तो थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं तो ओनली फाइनल गुड्स फाइनल वैल्यू ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड. ठीक है. जैसे मान लीजिए 24 की अगर कार मैंने 25 में बेची तो ये पुरानी कार थी, ये नई नहीं थी, इसीलिए मैंने इसकी रीसेल वैल्यू को अपनी GDP के कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया. वन मोर थिंग, मान लीजिए 24 की कार है, 34 तक जाते जाते वो कार ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब जितना मैंने उसमें लगाया था पूरा मैंने यूटिलाइज़ कर लिया. इस 34 की कार को अगर मैंने किसी को बेचा और उस व्यक्ति ने उस कार को डिसमेंटल किया, उसमें स्टील टायर्स और वो सब सारी चीज़ों को डिसमेंटल करके फाइनली उसने अगर रिसाइकिल किया उसको और फिर उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, देन दैट वैल्यू वुड बी एडेड. ठीक है. सो आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. रीसाइकिल से क्योंकि न्यू क्रिएशन हो रहा है, इट वुड बी एडेड, रीसेल नहीं एडेड होगा. ठीक. नेक्स्ट, लास्ट इज फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर एज यू नो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जिस फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं. ठीक है. उसी फाइनेंशियल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. प्लीज़, GDP में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी. फाइनेंशियल ईयर इसलिए मैंने मेंशन किया बिकॉज हर कंट्रीज़ का फाइनेंशियल ईयर अपना अपना अलग होता है. इंडिया में वी हैव till 31st of March, 1st of April to 31st of March. This is not the case with US. In US it starts from July. The financial ends on 30th of June. In Europe I think it starts from January to December. ठीक है. So as per the financial year of the country, it is calculated as per their financial year. So एक बार और थोड़ा सा वो कर दें. GDP is the monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory. आपको GNP की डेफिनेशन में बस एक यही चीज़ रेफरेंस मिलेगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर. ओके. नेक्स्ट, वन मोर, ओनली टेक अवे, ओनली जो कुछ मैंने आपको समझाना था समझा दिया. द ओनली टेक अवे इज GDP इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू GNP. GDP is gross domestic product. If anybody doesn't know, it's gross domestic product. ठीक. This GNP is gross national product. Okay. So it is the same monetary value for final goods and services produced by nationals within the domestic territory or outside the domestic territory of a single financial year.
देखिए मैंने उसमें आपको बताया था दैट GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द डोमेस्टिक, it talks about domestic territory. That is why I told you it's a territorial concept. जो भी आपकी टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू इज़ योर GDP. ठीक. GNP इज़ अ नेशनलिटी कॉन्सेप्ट. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, GNP इज़ अ नेशनलिटी कॉन्सेप्ट. इसका मतलब कि जिस भी कंट्री की बात हो रही है उसके जो भी नेशनल्स, जो भी लोग, उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स कहीं भी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं पे भी हो, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इफ यू वांट आई कैन रिपीट, GDP टैकल्स विद द डोमेस्टिक टेरिटरी. एक टेरिटरी, एक कंट्री की जो डेफिनेट टेरिटरी है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, किसी ने भी किया हो, उसके आगे खुद की कंपनीज ने किया हो, किसी फॉरेन कंपनीज ने आके वहाँ पे किया हो, इट डजेंट मैटर. GDP में टेरिटरी इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नेशनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. गॉट इट. देखिए दोनों में चेंज क्या हो रहा है, GDP और GNP में चेंज क्या हो रहा है, D और N का ही चेंज हो रहा है ना. D डोमेस्टिक में टेरिटरी, नेशनैलिटी में N. आई होप अब आपको याद रहेगा ये चीज़. ठीक. सो हाउ टू कैलकुलेट, मतलब अब समझ भी लेते हैं थोड़ा सा. बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम है. मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नो इंटरमीडिएट गुड्स विद देयर बाय नेशनल्स, जो इंडियन के सिटीजन्स होंगे या इंडिया की कंपनीज नेशनल सिटीजन्स जिनको ओन कर रहे होंगे. ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. अब देखिए अगर मान लीजिए इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी में फॉर एग्जांपल दो लेते हैं, एक टाटा को लेते हैं और एक गूगल को लेते हैं. टाटा बिकॉज इंडिया के सिटीजन है, इंडिया की कंपनी है. टाटा की कंपनी ने अगर US में कोई कंपनी खोल रखी है, वहाँ पे कोई वो प्रोडक्शन प्लांट या कोई भी अपना बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो वो GNP में कैलकुलेट होगा. गूगल US की कंपनी है, वो अगर इंडिया में कोई इस्टेब्लिशमेंट है, उसका कोई कंपनी है वो रन कर रही है, वो US की GNP में ऐड होगा बिकॉज गूगल इज़ अ US कंपनी. आर यू गेटिंग मी? टाटा इज़ अ इंडियन सिटीज़न और वो उनकी कंपनी US में है, तो उनकी जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है वो मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. आई यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ठीक. तो GNP इज़ अ नेशनैलिटी कॉन्सेप्ट. गेटिंग? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए. GNP इज़ GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो मेरे यहाँ की, जो मेरी बाहर की कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा जी की कंपनी जो US में थी, वो जो भी प्रोडक्शन है, जो भी वो करेगी, वो हम लोग लेंगे. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि कितना हमको मिल रहा है, कितना इनकमिंग है हमारी, माइनस कितना हमको भेजना पड़ रहा है. ठीक है. नेट फैक्टर इनकम, कितनी इनकम हमको ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो भी हमारे पर्सनल्स हैं, जो भी हमारे नेशनल्स हैं, जहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस स्टैब्लिशमेंट जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे जो भी हमको वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यूज़ जो मिल रही हैं, वो सब हम अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करेंगे. लेकिन माइनस भी करेंगे जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं या उनके द्वारा बनाई गई कंपनीज हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको हम लोग बाहर भी तो भेज रहे हैं, सो उसको माइनस करेंगे. सो ऑल दी रेमिटेंसेस विच वी आर रिसीविंग वुड बी देयर इनकमिंग, एंड ऑल दी प्रॉफिट्स और ऑल दी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स विच द मल्टीनेशनल कंपनीज और द फॉरेन कंपनीज और द फॉरेन नेशनल्स आर डूइंग इन अ कंट्री, जो हम लोग अब्रॉड भेज रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो GNP is GDP plus net factor income from abroad. I hope I have made this very clear. तो अभी तक का अगर मैं समराइज़ करूँ तो तीन चीज़ें बेसिकली हैं. GDP, as the word suggests, domestic. Domestic means it is a territorial concept, geographical concept, physical concept. ठीक है, within the single territory. GNP is national, and stands for national. It's related to political या what you can say social. It is beyond the territories. Okay, so it's a nationality concept. How to calculate the relation, how to understand a relation through a mathematical formula. तो GNP gross national product is जितना भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम हो उसमें प्लस जितना भी फॉरेन से पैसा आया प्लस जितना आपने फॉरेन में पैसा भेजा. ठीक. आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर. Now next, come to another concept which is
ग्रॉस एंड नेट। देखिए आपने ध्यान दिया होगा GDP, GNP, वॉट एवर इज, 3 टर्म्स हैं। दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम। मैंने बीच वाले टर्म की बात कर ली है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, नेशनल नेशनलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कम टू दिस फर्स्ट, ये जी दोनों में कॉमन है, ये भी चेंज हो सकता है। देखिए ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, ठीक। तो मान लीजिए कोई कंट्री है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे कैपिटल गुड्स होंगे, बहुत सारी मशीन्स होंगी, वो भी तो डिप्रिशिएट हो रही है। ग्रॉस में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन अगर मैं जो डिप्रिसिएशन है, जो जो मशीन्स लगी हैं उनका जो वेयर एंड टेयर हो रहा है, अगर मैं उसको हटा के सिर्फ नेट देखना चाहूँ कि कितना एक्चुअली में कैपिटल प्रोड्यूस हुआ है, या उसको मैं माइनस कर दूँ, तो मेरे पास बचता है नेट। तो ग्रॉस में से अगर मैं डिप्रिशिएशन जो लॉस हुआ है मुझे, वो मैं माइनस कर दूँ, देन बचता है नेट। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन। गॉट इट। एक ये कॉन्सेप्ट याद रखें। डिप्रिसिएशन होता क्या है? लॉस ऑफ द कैपिटल गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए जो भी आपकी मशीन्स लगी हैं उनमें वेयर एंड टेयर हो रहा होगा, उसकी वजह से जो हमको लॉस होता है, दैट इज़ अ डिप्रिसिएशन। एक और कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो द रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि आपने कोई मशीन, एक कंपनी है, उसने बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी सी मशीन ली, बट डाउन द लाइन 10 to 15 ईयर्स वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ठीक है, ऑब्सोलीट हो गई, तो फिर उसके रिप्लेसमेंट में जो भी खर्चा आएगा, दैट वुड बी कैलकुलेटेड इन डिप्रिसिएशन, ठीक। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन। दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज जीएनपी और जीडीपी का रिलेशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स अ नेशनलिटी कॉन्सेप्ट, इज डोमेस्टिक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, प्लस जो भी हमको बाहर से हम लोग लेन देन करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। सेकेंड थिंग कंप्लीट होगी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट, दिस इज द लास्ट वन। ये है अपना जो कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, लेट्स सी। देखिए आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? वो मार्केट में होता है। तो ऑल ऑफ दीज प्राइसेस विच वी टेक, अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो कहाँ पे होगा? मार्केट प्राइस पे हो रहा होगा। तो हमने अभी जो जीडीपी है, जीएनपी जो भी कैलकुलेट किया, वो कहाँ पे कैलकुलेट किया? अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो कहाँ? मार्केट में हो रहा होगा। सो इट इज़ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अगर उसमें से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना, फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, एक तरह से आप कहते हैं प्रोड्यूसर को कितना कॉस्ट हुआ। एक्चुअली देखिए, अगर आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हों तो एक फैक्ट्री में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। आर यू गेटिंग इट? मानते हैं, ठीक। फैक्ट्री में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को वहाँ से मार्केट तक ले जाके बेचने में क्या क्या चीज़ें ऐड होगी? योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करती है, तो दैट इनडायरेक्ट टैक्स वुड इम्पोज। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो दैट सब्सिडी वुड बी सब्ट्रैक्ट। उसके बाद जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकला, दैट इज़ द फैक्टर कॉस्ट या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, जब वो मार्केट में पहुंचा तो उसकी प्राइस में जो वेरिएशन हुआ ड्यू टू द इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स का बढ़ाने का वो होगा, सब्सिडी का घटाने का वो होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये आई थिंक कोई समझाता नहीं है, कहीं मिलता भी नहीं है। नाउ यू कैन समराइज, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, टैक्सेस भी तो लग रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर बाई चांस सब्सिडी अगर गवर्नमेंट ने दे रखी है तो सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करेगा। नॉट इट। नाउ कम टू द फाइनल। अभी इतना सब उन्होंने पढ़ा, अब उसको वो करते हटा देते हैं सब, ठीक। ओके, लेट्स सी। 4 चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं उनको लेट्स गो। पहला हम लोगों ने पढ़ा जीडीपी इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, बिकॉज डोमेस्टिक है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। जीएनपी इज़ अ नेशनलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक। देन वी रेड दोनों के बीच का रिलेशंस क्या है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी लेन देन हुआ। एक ये पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ग्रॉस और नेट का। सो ग्रॉस इज नेट प्लस डिप्रिसिएशन, और यू कैन से नेट इज ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। वो दोनों सेम है, बस कहीं कहीं जो भी लिखा हो इसलिए मैंने समझा दिया। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी दैट मार्केट कॉस्ट would always be more than the production cost,
होलसेल और उससे याद रखिए रिटेल शॉप से जो आपको मिलता है सामान, होलसेल हमेशा सस्ता होता है। तो अगर मार्केट में कोई चीज़ आई है तो उसमें टैक्सेशन भी लगा होगा, प्रोड्यूसर के यहाँ तो टैक्सेशन लगता नहीं है। तो दैट इज़ फैक्ट्री का कॉस्ट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, बस ये 3 चीज़ें याद रखिए एंड यू वुड सेल थ्रू इट। नाउ लेट्स सी, जिसकी हम लोग बात हमेशा करते रहते हैं, दैट इज़ जीडीपी। जीडीपी, इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इंडिया की जीडीपी इतनी है, इंडिया चौथी इकॉनमी बन गई, 5वीं इकॉनमी बन रही है, इसको बीट कर रही है, यूके को बीट करके 5वें नंबर पे चले गई है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी करते हैं। तो जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, जीएनपी। ये सब किस पे चल रहा है, कुछ नहीं बोला तो मार्केट प्राइसेस। ठीक, अब इस जीएनपी क्रॉस है, इसमें से अगर मैं डिप्रिसिएशन घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब इस मार्केट प्राइस को मुझे फैक्टर कॉस्ट में लेना है तो मैं क्या करूँगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या बताया था, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि फैक्ट्री से जो निकलने वाला प्रोडक्ट है उसमें और क्या लगा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, नेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अगर उसमें सब्सिडी दी होगी तो सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। गॉट इट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इतनी मेहनत हमने क्यों की, हमने निकाला क्यों एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इज योर नेशनल इनकम। याद करने का तरीका, एन लिखिएगा, आई लिखिएगा, हमेशा कंफ्यूज होता है, एन एन पी एट मार्केट प्राइस था कि एन डी पी था, कौन सा था, एक एन यहाँ एक ये, दिस इज योर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम लिखिए, ये तो एन एन पी। अब ये 2 चीज़ें बची, मतलब इससे काफ़ी हद तक सेग्रीगेट तो कर दिया कि हाँ जी डी पी नहीं है, एन डी पी नहीं है, एन एन पी है। अब कौन सा है, मार्केट प्राइस पे है या फैक्टर कॉस्ट पे है, ये डाउट फंसा। वापस आते हैं इस चार्ट पे, देखिए फैक्ट्री पे कुल मिला के अगर आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और पूरी इकॉनमी को एज अ होल अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो भी पैसा, जो भी कुछ होता है वो सब यहीं पे होता है ना, इसी में तो होता है। आई यू गेटिंग इट? तो जो भी पैसा है वो नेशनल इनकम लोग यहीं पे हैं, जिसका भी लैंड होगा उसको रेंट मिलता है, जो भी लेबर काम करेगा उसको वेज मिलता है, जो भी कैपिटल जिस भी व्यक्ति का होगा उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर जिसने भी रिस्क ली होगी उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो कुल मिला के जो पैसा है वो वापस कहाँ आएगा, मार्केट में तो रहेगा नहीं, वापस कहाँ आएगा, लोगों के पास। और लोगों के पास आएगा वो कौन सा पैसा आएगा, ये तो पैसा डायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी गवर्नमेंट ले रही है, दे रही है, इससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग अगर नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम तो लोगों की बात है ना, इकॉनमी एज अ होल की बात नहीं है। और लोग कहाँ लगे एक्चुअली में, तो फैक्ट्री में लगे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो इसीलिए ये जो एन एन पी था, ये एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, दोबारा बता दें, नेशनल इनकम इज़ एन एन पी। कैसे याद रखें, एक ऐसे पी कर दीजिएगा, एक उसके आगे एन लगा दीजिएगा। कहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइजेस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, बिकॉज सारे जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं, फैक्ट्रीज में। उसके ऊपर की जो कहानी थी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने वाली, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी। गवर्नमेंट से हमको मतलब नहीं है, जब मैं नेशनल इनकम निकाल रहा हूँ मतलब देश की इनकम निकाल रहा हूँ, एक बंदे की कितनी है। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। चलिए एक और छोटा सा उसमें टेस्ट ले रहे हैं आपको। मान लीजिए इस जीडीपी एमपी से मुझे अगर निकालना है एनडीपी एमपी, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए जीडीपी ग्रॉस है, इसमें से अगर मैं डिप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एनडीपी एमपी। ठीक, इसको पॉज कर करके आराम से देख लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई भी चीज़ बचा रहा है, मतलब मैंने छोड़ा इसमें, ये बस ब्रह्मास्त्र है। इनको याद रखिएगा, इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो डू लेट मी नो, इसको और अच्छी तरह से लाने की कोशिश करूँगा।